हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, बढ़िया है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आज का जो वीडियो है ये इस चैप्टर का 6 नंबर वीडियो है। तो आज हम शुरू करने वाले एक्सरसाइज 7.2। लेकिन शुरू करने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन लिख के रखा है, अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेशन बाद में लिख सकते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो ये रहा सेक्शन फॉर्मूला। अब हमको इतना तो पता है कि ये कार्टेशियन प्लेन है, तो ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन। ये जो पॉइंट है ओरिजिन के इस तरफ, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे जो है नेगेटिव वाई एक्सिस, और इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। कितना क्वाड्रेंट होता है? 4 क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, अब अगर 2 पॉइंट आपको दिया है कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी, ए इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है, और एक कहीं पे भी पॉइंट, सपोज यहां पे इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। सो ये 2 पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है, ये 2 पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस फॉर्मूला में हर पढ़ चुके हैं। तो ये 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, या नहीं तो फिर अगर 2 पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में दिया हुआ है, इसका मतलब है द 2 पॉइंट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, है ना? यही तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़ा है। 2 पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी, या नहीं तो फिर इसको हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, सो द 2 पॉइंट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। अब जब ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर में मैं अगर एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर में कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज यहां पे फॉर एग्जांपल पी। तो देखिए, जब मैंने ये पॉइंट P लिया है ऑन ए बी, ऑन द लाइन ए बी, तो 2 टुकड़ा हो गया। ये एक टुकड़ा हो गया ए बी का, और ये दूसरा टुकड़ा हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है? क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा? जरूर होगा, होगा कि नहीं? सो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये सेक्शन फॉर्मूला काम में आता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैंने क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट which divide a line segment in some given ratio। so इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए काम में आता है which divide the line segment AB in some given ratio। given ratio means this part और this part। so एक लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट ने क्या किया, 2 टुकड़ों में या फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूज करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला काम में आता है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है मेरा, देख लीजिए, मैंने लिख के रखा है सेक्शन फॉर्मूला। सो रेशियो में मान लेता हूं कि ये मेरा है m1 और ये पार्ट है मेरा m2। ठीक है, इसको m2। तो ये रहा सेक्शन फॉर्मूला, क्या है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये देखिए मैंने ब्रैकेट दिया है। मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन फर्स्ट ब्रैकेट वेयर द फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट द एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये जो है ये बन गया एक्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये है कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला है ये, एंड कॉमा y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपका x का वैल्यू इसका, और इसका y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है। सो सेक्शन फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो काम में आता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जिसने एक लाइन सेगमेंट को 2 टुकड़ा कर दिया है इन सम रेशियो, दिस वन बाय दिस वन। ये दोनों रेशियो को मैंने क्या लिया है, m1 m2। ठीक है, और ये रहा x1 y1 x2 y2। ठीक है,
जिसको ज्वाइन करके आपको एक लाइन मिला है, ठीक है। उस लाइन को इस पॉइंट ने डिवाइड किया है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला काम में आता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ये फॉर्मूला है इसका एक्स निकालने का और ये फॉर्मूला है इसका वाई निकालने का। इस फॉर्मूला का नाम है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं। अब मान लो ये P जो है आपको कहीं से पता चल गया, मतलब क्वेश्चन से आपको पता चल गया कि P इज द मिड पॉइंट। ये P बीच में है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा जरूर। तो अगर ये बीच में है तो ये पार्ट कितना हो गया, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब AB को बीच में इसने काट दिया है। सो रेशियो कितना हो जाएगा, अगर बीच में काट दिया है तो M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 1 क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मतलब M1 का वैल्यू हो जाएगा 1, M2 का भी वैल्यू हो जाएगा 1। तो देखिए यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, so if the point is midpoint, तो देखिए अगर मिड पॉइंट है तो M1 का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड M2 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थोड़ा शॉर्ट बन जाएगा। ये 1 है, सो 1 इंटू x2, सो 1 इंटू x2 प्लस ये भी है 1 इंटू x1 और ये रहा 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया 1 इंटू x2 मतलब x2 प्लस 1 इंटू x1 मतलब x1 बाय 2। 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 2, कॉमा ये क्या बन जाएगा m1 इंटू y2। सो m1 तो 1 है, सो 1 इंटू y2, ये रहा खाली y2, ये रहा खाली y1, ठीक है। और ये 1 प्लस 1 2। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ये वाला फॉर्मूला कहां से आया है, यहां से ही आया है, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, खाली मिड पॉइंट है। सो इफ P इज द मिड पॉइंट देन द रेशियो इज 1:1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। ये हमारा एक लाइन है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसको मैंने बीच से P ने AB को बीच में काट दिया है तो कितना हो गया, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, वन इज टू वन। रेशियो को कैसे लिखते हैं, डबल डॉट से, 1:1। तो अगर एक लाइन सेगमेंट कितना भी लेंथ का हो, अगर बीच से उसको काट दिया जाए तो रेशियो होता है 1:1। तो अगर रेशियो 1:1 हो गया तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर आप ये भी इस्तेमाल करेंगे तभी भी 100% करेक्ट है, ठीक है। तो ये रहा सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए इसी बेसिस के ऊपर अब हम थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों का जो डाउट है पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है सो यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। अभी ये मैंने रब नहीं किया ताकि जब मैं सॉल्यूशन करूं आपको हमेशा ये फॉर्मूला दिखता रहे, ठीक है।
सो ये रहा मेरा 7.2 का पहला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन भी लिख लेता हूं, ठीक है। सो ये रहा मेरा क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो एक रफ फिगर से मैं आपको दिखा देता हूँ। फिगर ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, एक रफ फिगर, ताकि आपको बेहतर क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो देखिए -1,7 कौन सा क्वाड्रेंट पे होगा? देखिए इधर तो माइनस और पॉजिटिव ऊपर, मतलब इस क्वाड्रेंट पे कहीं पे है। -1,7 इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड 4,-3 कहाँ होगा? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब इस क्वाड्रेंट पे कहीं पे। ठीक है, पॉइंट का नाम नहीं है तो आप खुद दे दीजिए, लेट द पॉइंट बी ए एंड बी। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। जिसने इन दोनों का जॉइन को डिवाइड किया है इन द रेशियो 2:3। तो अगर ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक पॉइंट है जिसने इस लाइन को डिवाइड किया है इन द रेशियो 2:3। सपोज द पॉइंट इज P, सो रेशियो इज 2:3। समझ में आया क्वेश्चन? तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है निकालिए, आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लीजिए। सो अगर नाम नहीं दिया है तो आप नाम खुद ले लीजिए। सो लेट द पॉइंट बी P। ठीक है, सो लेट द पॉइंट बी P विच डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B। जिसने ए बी का ज्वाइन करके जो लाइन मिला है उसको डिवाइड किया है इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो आप यूज कीजिए कोऑर्डिनेट। सेक्शन फॉर्मूला किस में काम में आता है? इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल्स टू ये रहा। सो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कॉमा अच्छा से लिखिएगा। ठीक है, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए इसमें कोई पजल नहीं लगना है। ठीक है, ये रहा x1 y1। ठीक है, पजल नहीं लगने के लिए मैंने इस तरीके से लिख लिया है। हालांकि आपको लिखने का जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता है तो आप डालिए m1 इंटू x2। सो m1 2, x2 4 प्लस m2 3, x1 -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ये रहा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसका x कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कोमा m1 इंटू y2, सो 2 इंटू y2, y2 मीन्स -3 प्लस m2 3 इंटू y1 7 2 प्लस 3।
2 4 जा 8, 3 इंटू -1 -3, 2 3 जा 6 -6, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, इधर जगह नहीं है। फाइव डिवाइडेड बाय 5 कोमा यह आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 डिवाइडेड बाय 5 1 एंड 15 डिवाइडेड बाय 5 इट इज 3। सो ठीक है, P एक पॉइंट था जिसने लाइन AB को डिवाइड किया था इन द रेशियो 2:3। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है 1,3। समझ में आया? बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया है। तो चलिए इसको रब करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा मेरा क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। सो पहले तो जान लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये कार्टेशियन प्लेन है, 4, -1 कहाँ पे होगा? 4, -1 समवेयर इन द 4th क्वाड्रेंट। सो 4, -1 कहीं पे यहाँ पे होगा। ठीक है, सपोज ये रहा। एंड -2, -3 कहाँ होगा? -2, -3 इन द 3rd क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे। सो इस पॉइंट का नाम नहीं है तो नाम दे दीजिए, लेट द पॉइंट बी ए एंड दिस पॉइंट बी बी। अब ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन तो जरूर मिलेगा। अब बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इन दोनों को ज्वाइन किया तो एक लाइन बना। अभी इस लाइन को ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। किसी भी चीज को 3 इक्वल पार्ट में तोड़ देना या काट देना। ठीक है, तो ये एक लाइन सेगमेंट है। तो अगर इस लाइन को मुझे 3 इक्वल पार्ट में तोड़ना है तो कितना पॉइंट लूंगा मैं? तो ये हो गया 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। समझ में आया? अगर किसी भी चीज को, अगर एक डंडा को आपको 3 हिस्सों में तोड़ना है तो आप कितने जगह से तोड़ोगे? 2 जगह से तोड़ दोगे ना। तो इसी तरीके से अगर इस लाइन को मुझे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं कितना पॉइंट लूंगा? P and Q। तो आप बोल रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट निकालिए और इसका कोऑर्डिनेट निकालिए। ठीक है, तो रेशियो पता होना जरूरी है। तो पहले निकालेंगे P का कोऑर्डिनेट। सो P ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया है? ये रहा, देखिए, ये रहा फर्स्ट पार्ट 1 एंड बाकी कितना पार्ट रह गया है? 2। सो P डिवाइड AB इन द रेशियो 1:2।
क्योंकि 3 इक्वल पार्ट है, इसीलिए रेशियो हमको पता लग गया। ठीक है, सो अब Q, तो पहले निकालिए P का कोऑर्डिनेट। सो लेट द पॉइंट बी P एंड Q विच ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मतलब इस लाइन को 3 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में काट दिया है। ठीक है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। सो नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो P पहले रेशियो निकल लीजिए। सिंस P डिवाइड AB इन द रेशियो 1:2, P ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया है? 1:2। ठीक है, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि 3 इक्वल पार्ट है इसलिए हमको रेशियो पता लग गया। ये पहला पार्ट है और बाकी 2 पार्ट रह गया, तो ये हो गया 1:2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो इस P का कोऑर्डिनेट निकालिए। सो M1 इंटू x2, सो ये रहा 1 M1 और ये M2, सो 1 इंटू ये रहा आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो -2 प्लस M2 2 इंटू x1, x1 है 4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 1 प्लस 2 कोमा M1 इंटू y2, सो ये रहा 1 y2 x1 y1 x2 y2, ये रहा y2 M2 2 y1 -1। सो 1 इंटू -2 प्लस 2 4 जा 8 एंड ये हो गया 3 -3 प्लस है -2। सो ये रहा आपका 6 डिवाइडेड बाई 3 कोमा -5 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 2 एंड ये रहा 5/3। तो ये आ गया कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ P पता लग गया। ठीक है, सो ठीक है, P का कोऑर्डिनेट पता हो गया। आप निकालिए Q का कोऑर्डिनेट, तो सेम रहेगा। तो चलिए अब निकालते हैं Q का कोऑर्डिनेट। तो देखिए Q डिवाइड AB इन द रेशियो, अब रेशियो का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो Q डिवाइड AB इन द रेशियो 2:1। ये 2 पार्ट है, ये रहा पहला 2 और बाकी का कितना पार्ट रह गया 1, सो हो गया 2:1। 1:2 और 2:1 इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो Q डिवाइड AB इन द रेशियो 2:1, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q सो M1 इंटू x2, ये रहा आपका 2 M1, सो 2 इंटू x2, x2 कौन सा है? ये रहा -2 1
इंटू x1, x1 इज 4, 2 प्लस 1 कोमा m1 2 y2, ये रहा आपका y2, x1 y1 x2 y2 माइनस 3 प्लस m2 1 इंटू y1, ये रहा माइनस 1, टू इंटू माइनस 2 इट इज माइनस 4, 2 3 इज 6 माइनस 6 और ये माइनस 1, तो ये हो गया 0/3 कोमा माइनस 7/3, सो 0 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 0, ये रहा माइनस 7/3, ठीक है। तो क्यू का कोऑर्डिनेट पता लग गया। सो इन दिस वे, इन क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन और भी है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट, अगर एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? अगर एक लाइन को 4 हिस्सों में मुझे तोड़ना पड़े तो मैं कितना पॉइंट लूंगा? 3 हिस्सा लूंगा। ये रहा एक पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट, ये रहा तीसरा पार्ट, ये रहा फोर्थ पार्ट। तो P का रेशियो आप बता सकते हैं। सो P का रेशियो क्या होगा? ये रहा पहला पार्ट 1 और बाकी 3 पार्ट रह गया है। सो P के लिए हो गया 1:3, ठीक है। अब Q के लिए क्या हो गया? एक पार्ट 2 पार्ट, सो ये रहा 2 और ये एक पार्ट 2 पार्ट 2, दैट मीन्स Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो 2-2 हो गया रेशियो Q के लिए 2:2। एंड R के लिए कितना होगा? R के लिए ये देखिए एक पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 3 और ये कितना रह गया? 1। सो इस तरीके से हमको रेशियो पता लग जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए, सेक्शन फॉर्मूला क्या है समझा दिया आप लोगों को, किस काम में आता है वो भी समझा दिया, आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया कि सेक्शन फॉर्मूला से कैसे हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया है, आप अगर ट्राई करेंगे तो आप खुद ही बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हालांकि हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है। पूरा वीडियो देखिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ 1-2 मिनट वीडियो देख के वो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों को कैसे मदद मिलेगा। सो काइंडली पूरा वीडियो देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग MD क्लासेस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।